मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय विचारत जात हरा, किहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर उर यति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लाल जी। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊ रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बई देहि, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरिता, जानहि परम सुजाना। जेमति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछु आना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने
परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।